एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट पर यह जानना अगर जरूरी है कि पानी की रिक्वायरमेंट कितनी है, उतना ही जानना ये भी जरूरी है कि उस पानी को स्टोर कैसे किया जाए। हाय, आई एम प्रवीण कुमार, फाउंडर ऑफ गोफ्लो पाइप्स एंड प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, आपका वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पार्टनर। तो जब आप अपने प्रोजेक्ट पर स्टोरेज प्लान कर रहे हैं तो आपको दो बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहला, कि जो पानी आप स्टोर करने जा रहे हो वो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स से दूषित नहीं होना चाहिए, कंटेमिनेट नहीं होना चाहिए। दूसरा, कि जो आप वाटर स्टोरेज टैंक प्लान कर रहे हो वो मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इजीली एक्सेसिबल होना चाहिए। तो अगर हम बात करें कि एक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट पर वाटर स्टोरेज की स्कीम क्या होती है, तो ट्यूबवेल वाटर या फिर आपका म्युनिसिपल वाटर जो है एक अंडरग्राउंड टैंक में पहले स्टोर किया जाता है, फिर एक बेसिक फिल्ट्रेशन के बाद में उसको ओवरहेड स्टोरेज टैंक्स में पंप के थ्रू सप्लाई कर दिया जाता है। तो जब हम ओवरहेड टैंक की बात कर रहे हैं तो वो एलिवेटेड होते हैं, किसी बिल्डिंग के ऊपर होंगे, या फिर अगर जो OHSR बना रहे हैं आप तो वो लगभग आपके 30 मीटर 20 मीटर हाइट होती है ज़मीन से उसकी। लेकिन जब आप अंडरग्राउंड टैंक बना रहे हैं तो वो ज़मीन के नीचे होता है और उसमें बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती हैं उसको प्लान करते हुए, उसे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रख के हमें अंडरग्राउंड टैंक को प्लान करना पड़ता है। तो पहले बात करते हैं कि हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जो अंडरग्राउंड टैंक प्लान करने से पहले हमें प्रिकॉशंस लेने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपका जो अंडरग्राउंड टैंक की जो लोकेशन है वो कभी भी आपके प्रोजेक्ट के जो सबसे लो लाइंग एरिया है वहाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बारिश होगी तो सारा स्टॉर्म वाटर जो है उसी तरफ ट्रेवल कर जाएगा और किसी न किसी मैन होल के थ्रू या किसी अदर सोर्स के थ्रू वो आपके साफ पानी के अंदर एंटर हो सकता है और वहाँ से कंटेमिनेट हो सकता है। दूसरा, जो आपका अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक है वो किसी प्राइवेट या पब्लिक सीवर के आसपास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उसके आसपास रहा और कभी वो प्राइवेट सीवर या फिर पब्लिक सीवर ओवरफ्लो किया तो वो भी आपका सीवर आपके साफ पानी तक पहुंचने की गुंजाइश होती है। तो कभी भी हमें किसी सीवर के आसपास उसे कभी भी प्लान नहीं करना चाहिए। तीसरा, जो आपका जो पानी जो आपने स्टोर किया है उसको डेफिनेटली एक उसमें ओवरफ्लो पाइप होता है, तो वो ओवरफ्लो पाइप जो है आपका वो कभी भी किसी ड्रेन से नहीं कनेक्ट होना चाहिए। जनरली लोग उसे ड्रेन से कनेक्ट करते हैं कि हाँ पानी भरेगा, ओवरफ्लो होगा तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ से ड्रेन के थ्रू निकलता रहेगा, लेकिन वो एक बहुत ही गलत प्रैक्टिस है। क्योंकि अगर वो किसी ड्रेन से कनेक्टेड है तो डेफिनेटली उसमें चूहों का भी एक्सेस होता है, ड्रेन्स में कॉकरोचेस भी बहुत सारे पनपते हैं और वो उस पाइप के थ्रू आपके साफ पानी तक ट्रेवल कर जाते हैं, जो कि एक बहुत ही अनहाइजेनिक है और कल को बहुत सारी बीमारियां उस चीज़ से हो सकती है। आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। इससे आगे अगर हम बात करें तो आपकी जो अंडरग्राउंड वाटर टैंक है उसकी जो स्लैब है, जो उसकी टॉप स्लैब है, वो फायर टेंडर मूवमेंट के लोड के हिसाब से डिज़ाइन होनी चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी बिल्डिंग में अगर आग लगी या ऐसी कोई दुर्घटना हो जाती है तो वहाँ पे फायर टेंडर मूवमेंट होएगी तो पता लगा कि वो उस लोड को लेके ही नहीं बना और उसमें आपका फायर टेंडर मूवमेंट ही जाके घुस गया, यानी कि वो एक ऐसी सिचुएशन हो सकती है जहाँ पे बहुत ट्रबल हो सकता है। इसलिए ये जरूर ध्यान रखें कि जब भी आप अंडरग्राउंड वाटर टैंक की स्लैब डिज़ाइन करें, फायर टेंडर मूवमेंट के हिसाब से ही उसको डिज़ाइन करें। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये भी रिकमेंडेड है कि अगर आपकी स्टोरेज कैपेसिटी 5000 लीटर से ज़्यादा है तो आपको 2 पार्टीशन में उसको स्टोर करना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस किसी एक टैंक में मेंटेनेंस है तो दूसरे टैंक के पानी को हम यूज़ कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा अगर जो आपका कभी ऐसी सिचुएशन है, जैसे जनरली ये ओवरहेड स्टोरेज टैंक्स में होता है कि आपका डोमेस्टिक वाटर टैंक और फ्लशिंग वाटर टैंक ये दोनों एक साथ ही बनाए जा रहे हैं, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि उसमें कॉमन वॉल ना हो, क्योंकि उस कॉमन वॉल के थ्रू भी आपके बैक्टीरिया जो हैं वो फ्लशिंग वाटर से आपके डोमेस्टिक वाटर तक ट्रैवल कर सकते हैं। तो अभी तक हमने बहुत सारी बातें कर ली कि टैंक प्लान करने से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। लेकिन अब हम बात करते हैं कि अगर हमें उन टैंक्स में मेंटेनेंस की आवश्यकता है तो हमें किन किन चीज़ों का प्रोविज़न उसके अंदर रखना चाहिए। तो सबसे पहले तो डेफिनेटली कोई जाके उसको क्लीन करेगा, तो क्लीन करने के लिए कोई एक्सेस होना चाहिए, तो आपको कम उसके अंदर एक मैनहोल का प्रोविज़न जरूर होना चाहिए।
दूसरा अगर हम बात करें तो क्योंकि अंडरग्राउंड टैंक्स काफ़ी डीप भी होते हैं, 4 मीटर 5 मीटर 6 मीटर भी डेप्थ होती है उनकी, तो जब एक बार मैन होल तक तो आदमी टैंक तो एक्सेस कर लिया, बट क्लीनिंग जो होती है वो जनरली बॉटम पे होती है। तो आपको एक लेडर या फिर फुटरेस्ट उसमें प्लान करने चाहिए ताकि आदमी इजीली उसके सतह तक पहुंच जाए, बॉटम तक पहुंच जाए, और वहाँ पे अगर मिट्टी जमा है या और तरीके को कोई मेंटेनेंस है, कोई पाइप ब्लॉक है अंदर की साइड से, तो उसे इजीली क्लीन कर सके। तो हमें वहाँ पे एक लेडर की आवश्यकता होती है। इसके अलावा इनलेट और आउटलेट का प्रॉपर प्रोविज़न होना चाहिए, उसमें स्लीव्स लगे होने चाहिए। आउटलेट की स्लीव्स और इनलेट की स्लीव्स जो डिज़ाइन होनी चाहिए वो डेफिनेटली आपके फ्लो के हिसाब से होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक ओवरफ्लो का अरेंजमेंट होना चाहिए, ताकि अगर जो आपका पानी भर गया है और उसके अंदर पानी एक्सेस पीछे से आए जा रहा है तो ओवरफ्लो होके उस टैंक में कभी भी कोई नो फ्लो की कंडीशन ना आए, उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन रहे। इसके अलावा अगर बात करें तो हर अंडरग्राउंड वाटर टैंक के अंदर एक ड्रेन का प्रोविज़न जरूर होना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर किसी भी कारणवश आपका वो पानी दूषित हो गया, या फिर कभी कभी आपने भी न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा या एक्सपीरियंस किया होगा कि म्यूनसिपल वाटर ही एक बहुत ही गंदा पानी उन्होंने सप्लाई कर दिया और वो आपके अंडरग्राउंड टैंक का जो पानी था वो सारा खराब, तो उसको क्लीन करने के लिए आपको उस पानी को ड्रेन करना पड़ेगा। हमेशा हमें उसके अंदर ड्रेन का प्रोविज़न दे के रखना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें तो आप उसमें लेवल इंडिकेटर लगा सकते हैं, क्योंकि आपको बाहर से नहीं पता लगेगा। एक अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सिविल टैंक्स होते हैं या फिर आपके एमएस के टैंक्स होते हैं या बहुत तरीके के टैंक्स होते हैं, तो उसमें पता नहीं लगेगा कि कितना पानी है। तो आप उसमें एक लेवल इंडिकेटर लगा सकते हैं जिसमें डिफरेंट लेवल वो शो करता है। और ऑटोमेशन के लिए या फिर पंप्स को ऑपरेट करने के लिए आपको उसके अंदर लेवल कंट्रोलर्स भी लगाने पड़ते हैं, जिसमें प्रॉपर आपको स्लीव वगैरह उसमें छोड़नी होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम अपने अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक्स को प्लान कर सकते हैं, क्या क्या हमें उसमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या क्या उसमें हमें प्रोविजंस छोड़ने चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ मेंटेनेंस हमें किसी भी तरीके की कोई परेशानी ना आए। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और हमेशा की तरह फिर से मैं वही अपील करूँगा कि अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम की है तो उसके साथ ज़रूर शेयर करें, पेज पे आते रहें, चैनल पे आते रहें, वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।